राधे राधे भक्तों, भगवत गीता के दूसरे अध्याय से गीता का सार आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। श्लोक 56 में बताया गया है, जो त्रेतापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जा सकता। न चाश्रय मरता न भिन्ने, किंतु जिस स्थित मुनि का भगवान ने यह उल्लेख किया है वह सामान्य मुनि से भिन्न है। स्थित मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांति निश्चय मनोरात्मक कहलाता है या जिससे सुसित चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्म पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव की सब कुछ है। वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता क्योंकि वह इन कष्टों के तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह न देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंच मात रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह दुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और भगवान की सेवा के लिए तो सदैव साहस करने के लिए सद्भाव रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है और न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी क्रुद्ध नहीं होता। सारे विजय हो या न हो, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। श्लोक 56 में बताया गया है भक्तों, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पुण्य ज्ञान में स्थिर होता है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है भक्तों। भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अपरिभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैतदंडों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है।
ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं भक्तों। राधे राधे।